बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम SSP2 यानी सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्रॉनिक फिनी मॉडल के बारे में बात करेंगे। तो क्रॉनिक फिनी मॉडल डिस्कस करने से पहले हम इस मॉडल की बात करेंगे जो इससे पहले था। वो मॉडल जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल जिसको हम क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल के नाम से भी जाने जाते हैं। देखिए, थ्योरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो था वो कुछ इजम्पशन के ऊपर बेस्ड था। वो इस इजम्पशन के ऊपर बेस्ड था जिसमें हम ये सॉलिड जो है वो एज अ कलेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यानी एक बॉक्स की तरह माना जाते हैं। जिस तरह गैस के मालिक्यूल होते हैं, गैस कंटेनर के अंदर जो गैस मालिक्यूल होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं यानी आज़ादाना तौर पर हरकत कर सकते हैं। और इसके कुछ और एजम्पशन भी था जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। जब भी एग्ज़ाम में इस क्रॉनिक फ्री मॉडल के बारे में पूछा जाए तो आपको इनसे पहले कुछ थ्योरेटिकल लाइन लिखना है ताकि आपको अच्छी तरह और पूरा मार्क्स मिल जाए। तो इनको शुरू करने से पहले हम ये लाइंस जो हमने लिखा है क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल के बारे में जो हमने लिखा है इधर, आपको भी इन मॉडल शुरू करने से पहले लिखना ज़रूरी है ताकि आपको अच्छी तरह और पूरी तरह मार्क्स मिल जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी of metal assume that a conductor in a metal experience a constant zero potential and so it's completely free to move about in a crystal। ये सॉलिड के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आज़ादाना तौर पर यानी फ्रीली मूव कर सकते हैं क्रिस्टल के अंदर, क्योंकि इनके साथ पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो है या कांस्टेंट रहेगी। This theory explains successfully the phenomena of specific heat, electrical conductivity, thermoionic emission, thermal conductivity, ferromagnetism। ये थ्योरी जो था क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी या क्वांटम फ्री थ्योरी, उन्होंने ये फिनोमेना जो हमने बताया स्पेसिफिक हीट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मोनाइक आयनिक एंड सो ऑन, उन्होंने ये अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। बट वो किन बातों को एक्सप्लेन नहीं किया, वो फेल हुआ किन बातों में। बट फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल फेल टू एक्सप्लेन why some solid are good conductor of electricity or some semiconductor and और सम इंसुलेटर। उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि वाई सम मेटल जो है, सम सॉलिड जो है वो कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो उन्होंने किस मॉडल को एक्सप्लेन किया? तो क्रॉनिक फिनरी मॉडल, इस मॉडल ने एक्सप्लेन किया कि कुछ सॉलिड जो है वो कंडक्टर क्यों होते हैं, सेमी कंडक्टर क्यों होते हैं और इंसुलेटर क्यों होते हैं। तो चलो क्रॉनिक फिनरी मॉडल को स्टार्ट करते हैं। So, according to this theory, the potential of electron varies periodically with periodicity of iron core in the nucleus, and the potential of electron is zero near the nucleus and the maximum when it is lying between the adjacent nuclei which are separated by the interatomic spacing a। तो चलो हम इनका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम जो है वो इधर V जो है वो पोटेंशियल को जाहिर करती है V नॉट को, और यहाँ जो है वो डिस्प्लेसमेंट जाहिर करती है। ये जो है वो पोटेंशियल विल है और ऊपर वाले जो है वो पोटेंशियल बैरियर है। तो इन डायग्राम में टू रीजन हैं। एक रीजन इसमें हम V यानी पोटेंशियल हम ज़ीरो लेते हैं, और दूसरे जो है रीजन टू में हम पोटेंशियल जो है वो V नॉट लेते हैं। और ये जो डॉट जो है ना वो आयरन कोर को जाहिर कर देती है। तो इनको मैथमेटिकल डेरिवेशन को प्रूव करने के लिए हम श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो है हम वो अप्लाई करेंगे। तो चलो हम इनको अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइंग STIE से मुराद यहाँ जो है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है,
वो हम अप्लाई करेंगे फॉर रीजन 1 एंड रीजन 2। तो ये जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। फॉर रीजन 1 जो है वो हम इनको v जो है वो 0 पुट करते हैं, तो हमने पुट किया वो आ गया, यहाँ v की जगह हमने 0 पुट कर दिया तो यहाँ वो आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। सिमिलरली फॉर इक्वेशन फॉर रीजन 2 हमने v जो है वो v नॉट पुट किया तो वो आएगा e माइनस v जो है v की जगह हम v नॉट पुट करेंगे, तो यहाँ जो है वो फुट 2m h डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर ई विच इज़ इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। लेट हमने पोजीशन रखा है इधर, यहाँ जो 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर है हम इनकी जगह अल्फा स्क्वायर लिखते हैं, और ये जो 2m डिवाइड बाई एच कट ई माइनस ई नॉट जो है इधर, और आपको ये लाजमी याद रखना होगा कि इनके साथ माइनस लगाना होगा। माइनस 2m डिवाइड बाई एच कट ई माइनस वी नॉट, इनको हम क्या पुट करेंगे, यानी लेट सपोजिशन करेंगे बीटा स्क्वायर को। तो चलो आगे देखते हैं। नो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 2 बिकम क्या होगा, क्योंकि हमने अल्फ़ा स्क्वायर पुट किया और माइनस बीटा स्क्वायर पुट किया, तो इक्वेशन नंबर 4 होगा, वो इक्वेशन नंबर 5 होगा। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, इक्वेशन नंबर 4 और 5 के जो आप सॉल्व करेगा तो वो इसका सोल्यूशन जो है वो ये आएगा। ये मीन इसका मतलब है कि वो ये इक्वेशन जो है वो इक्वेशन नंबर 4 और 5 को सेटिस्फाई करते हैं। यू के एक्स यहाँ जो है वो पीरियडिसिटी को शो कर देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 6 देते हैं। तो चलो इक्वेशन नंबर 6, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 6 ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम इनको मतलब डबल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आएगा डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई पावर आयोटा के एक्स और डी स्क्वायर यू के एक्स डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ प्लस आयोटा के एक्स ई पावर आयोटा के एक्स और डी यू के एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस के स्क्वायर यू के ई पावर आयोटा के एक्स प्लस आयोटा के ई पावर आयोटा के एक्स एंड टी डू यू के एक्स डी एक्स, इसको हम इक्वेशन नंबर 7 देते हैं। सो नेक्स्ट हम करेंगे फुट इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 7 जो है वो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 में फुट करेंगे एंड आल्सो डिवाइड थ्रू और फुट करने के बाद ई पावर आयोटा के एक्स पर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो आएगा डिवाइड करने से पहले यानी क्रॉस करने के बाद हमने ये निकाला तो वो टर्म आ गया, इनको हम इक्वेशन नंबर 8 देते हैं, और ये जो टर्म आ गया इनको हम इक्वेशन नंबर 9 देते हैं। सो जनरली सोल्यूशन जो है इक्वेशन नंबर 8 और 9 का, उनको हमने नाम दिया u1 इक्वेशन नंबर 9 को, और u2 जो है इक्वेशन नंबर इसको हम इक्वेशन नंबर 8 जो सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन नंबर 9 जो सेटिस्फाई करेगा, हमने इनको ये इक्वेशन नंबर 11 दिया है। सो ऑन सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 10 एंड इक्वेशन नंबर 11, 10 और 11 इक्वेशन सोल्यूशन करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिला है वो है फी डिवाइडेड बाय अल्फ़ा ए साइन अल्फ़ा ए प्लस कॉस अल्फ़ा ए इक्वल टू कॉस के ए, इनको हमने इक्वेशन नंबर 12 दिया। सो दिस इक्वेशन जो है वो कॉनिंग-फिनरी मॉडल को जाहिर करता है। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, जो भी आप फिनरी मॉडल के सोल्यूशन आपसे पूछा जाए कि शो द एक्सप्रेशन फॉर फिनरी मॉडल या मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फिनरी मॉडल, तो आप यहाँ तक इनको प्रूव कर सकते हैं। ये फाइनल आंसर है, इसमें जो है वो 2 केसेस है। तो चलो हम ये 2 केसेस आपको भी बताते हैं। यहाँ फी जो है वो पावर ऑफ पोटेंशियल है, और ए जो है वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। तो यहाँ केस नंबर 1 जो है वो हम फी जो है वो इनफाइनाइट को पुट करेगा, यानी इन्फिनिटी को पुट करेगा। सो डिवाइड फी थ्रू आउट इक्वेशन नंबर 12, इक्वेशन नंबर 12 जो है वो फी पर डिवाइड करे तो आएगा साइन अल्फ़ा ए डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा ए प्लस कॉस अल्फ़ा ए डिवाइड बाई फी इज इक्वल टू कॉस
Ka divided by Phi. So if I phi into goes to infinity, it will become sine alpha equal to 0. So sine alpha equal to 9 n phi. तो यहाँ a डिवाइड करें बोथ साइड, वो आएगा अल्फा इक्वल टू n phi डिवाइड बाई a. बट इक्वेशन नंबर 3 जो है, अगर हम इनको इक्वेशन नंबर 3 रिमेंबर करें तो यहाँ अगर यहाँ इनको हम स्क्वायर दे दें, स्क्वायर लेंगे तो वो आएगा n स्क्वायर फाइव स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर. इनको हम a देते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 अल्फा स्क्वायर टू m डिवाइड बाई h कट स्क्वायर e. तो इनको हम इक्वेशन नंबर बी दिया. सो ए और बी को कंपैरिजन करें, चूंकि ये भी अल्फा स्क्वायर है वो भी अल्फा स्क्वायर है, दोनों कंपैरिजन करें तो आएगा एन स्क्वायर फाइव स्क्वायर डिवाइड बाई इक्वल टू 2me डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर. तो यहाँ से जो एनर्जी इससे आता है वो है E इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई एट एम ए स्क्वायर. यहाँ एच कट जो है वो एच डिवाइड बाई 2 फी है, और यहाँ n जो है वो हमारे पास ऑर्डर नंबर्स हैं, और माँ m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और a इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है. सो दिस केस जो हमने फी जो है वो यानी पावर ऑफ पोटेंशियल जो है हमने वो इन्फिनिटी लिया है, तो रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ इंसुलेटर, वो नेचर ऑफ इंसुलेटर को जाहिर करती हैं, शो करती थी. तो चलो हम अगर हम पावर ऑफ पोटेंशियल को ज़ीरो ले लें, यानी फी जो है वो हम ज़ीरो ले लें, तो फी गोज़ टू ज़ीरो इन इक्वेशन नंबर 12. इक्वेशन नंबर 12 में फी ज़ीरो पुट करें तो वो आएगा कॉस अल्फ़ा ए इक्वल टू कॉस के ए. तो यहाँ वो आएगा अल्फ़ा इक्वल टू के. अगर हम इनको स्क्वायर दे दें थे अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, इनको हम सी देते हैं. बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर ई. तो हमने इनको डी दिया, सो के स्क्वायर विल बिकम 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर ई. तो यहाँ से जो एनर्जी आएगा वो यानी जो हम इनको कंपैरिजन दोनों करें तो 4 स्क्वायर डिवाइड बाय लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 2me डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर. यहाँ के जो है वो 5 डिवाइडेड बाय लेमडा है. तो नेक्स्ट सेक्शन में हम देखते हैं, तो इससे जो एनर्जी आते हैं E इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2m लेमडा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाई लेमडा स्क्वायर डिवाइड बाई 2m. यहाँ जो E जो है वो आएगा फी स्क्वायर, चूँकि फी स्क्वायर जो है वो इनका बराबर है एच स्क्वायर डिवाइड बाई फी लेमडा स्क्वायर डिवाइड बाई 2m. यहाँ लेमडा जो है एच और फी है, ये जो ये इक्वेशन जो है वो हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से लिए हैं. सो दिस केस फी गोज टू ज़ीरो, पोटेंशियल पावर जो है वो जब हम इनको ज़ीरो तक ले जाएं, रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इंडिकेट्स नेचर ऑफ कंडक्टर, वो नेचर ऑफ कंडक्टर को डिफरेंट इंडिकेट्स कर सकती हैं. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.